नमो नमः मित्राणि। मार्गदर्शनम् अ होलिस्टिक गाइडेंस इत्यत्र अन्तर्जालपुटके भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं तद्धितप्रत्ययेषु विशिष्टतमः यः प्रत्ययः अस्ति मतुप्, पुनश्च मतुप् प्रत्ययस्य मकारस्य स्थाने वकारादेशः भवति, तदा वतुप् इति कथ्यते। एतस्य प्रत्ययस्य विषये पठिष्यामः। मतुप् प्रत्ययस्य विधानं तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप् इति सूत्रेण भवति। अस्ति अस्य अस्मिन् वा इत्यस्मिन् अर्थे, यथा गो अस्ति अथवा गावः सन्ति अस्य अथवा अस्मिन्, गाय हैं जिसमें अथवा जिसके पास, दोनों अर्थ गम्यमान होता है। इसी तरह अन्यत्र भी हम समझ सकते हैं। यथा धनम अस्ति अस्य सः धनवान, बलम अस्ति अस्य सः बलवान, विद्या अस्ति यस्य अथवा अस्य अस्मिन् वा विद्यावान। एवं प्रकारेण ये प्रातिपदिकाः भवन्ति तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मतुप् वतुप् च प्रत्ययौ भवतः। अत्र एतदपि ध्यातव्यं यत् वतुप् कश्चित् अन्यः प्रत्ययः नास्ति। मतुप् प्रत्ययस्यैव स्थाने केषुचित् स्थलेषु किमपि विशिष्टं स्थलं भवति, काचित् विशिष्टा स्थितिः भवति, यत्र मकारस्य स्थाने, मतुपः मकारस्य स्थाने वकारादेशो क्रियते। अत्र रेखाचित्रमाध्यमेन वयं द्रष्टुं शक्नुमः अथवा एतत् पश्यामः। अत्र आदौ मतुप् रक्तवर्णे दृश्यते। अस्य विग्रहः अस्ति गावः सन्ति अस्य गोमत्। तो गो शब्देन यदा मतुप् प्रत्ययः क्रियते तदा गोमत्। धन शब्देन यदा वयं करिष्यामः तदा तर्हि धनवत् धनमत् न। कथम्? एतद् ध्यातव्यं यत् यत्र मतुप् प्रत्ययस्य पूर्वम् अकारः भवति उपधायाम् अथवा अन्ते, मकारः भवति उपधायाम् अथवा अन्ते। एतदर्थं सूत्रमस्ति मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः, अर्थात अत्वंत मत्वंत अथवा अकारोपध मकारोपध। उपधायां यदि कदाचित् अकारः मकारो वा भवति, अन्ते शब्दस्य प्रातिपदिकस्य अकारः मकारो वा भवति, तदा मतुपः मकारस्य स्थाने वकारादेशो क्रियते। उदाहरणे वयं पश्यामः। अत्र उदाहरणेषु गावः सन्ति अस्य गोमत्, तर्हि गोमान्, पुनः अग्रे गोमति गोमत् इति लिखितं दृश्यते। अत्र वैशिष्ट्यम् एतद् वर्तते यत् एते शब्दाः तद्धितान्त शब्दाः, तद्धित प्रत्यययुक्तानां शब्दानां त्रिषु लिङ्गेषु व्यवहारः भवति। एते शब्दाः त्रिषु लिङ्गेषु प्रयुज्यन्ते। एते शब्दाः विशेषणवत् भवन्ति, अर्थात विशेषण रूपेण एतेषां शब्दानां प्रयोगः भवति। एतत् ज्ञातव्यमस्ति, ध्यातव्यमस्ति। ये केऽपि शब्दाः भवेयुः, यत्किमपि प्रातिपदिकं वा भवेत्, सर्वत्र एतादृशी एव स्थितिः भवति। सर्वेभ्यः शब्देभ्यः अर्थात प्रातिपदिकेभ्यः मतुप वतुप प्रत्ययस्य विधानम अपि भवति।
अत्र उदाहरणेषु दृश्यते गोमान्। तर्हि एतस्य रूपं कथं भविष्यति? गोमान्, गोमन्तौ, गोमन्तः पुल्लिङ्गे, भवान्, भवन्तौ, भवन्तः, एवमेव सर्वे शब्दाः भविष्यन्ति। पुनः गोमती स्त्रीलिङ्गे मति भवति, यथा श्रीमती। तर्हि गोमती, बुद्धिमती, मतिमती एवं रूपेण। नपुंसकलिङ्गे तर्हि स्त्रीलिङ्गे यदा एतस्य व्यवहारः भवति तदा नदीवत्, अर्थात् शब्दरूपाणां कण्ठस्थीकरणम् अत्र आवश्यकं नास्ति। यदा नदी शब्दस्य रूपं यदि स्मर्यते चेत् सर्वेषां मतु प्रत्यान्तयुक्तानां शब्दानां रूपाणि भवन्तः तथैव चालयितुं शक्नुवन्ति। रटनस्य आवश्यकता नास्ति। एतत् सूत्रं वर्तते यत् मतु प्रत्यान्तयुक्तानां शब्दानां यदि स्त्रीलिङ्गे व्यवहारः अस्ति चेत् नदीवत् रूपाणि कुर्वन्तु। यदि पुल्लिङ्गे रूपाणि भवन्तः लेखयितुं वाञ्छन्ति तदा भवतवत् सर्वेषां रूपाणि कर्तुं शक्नुवन्ति। तथैव कदाचित् यदि नपुंसकलिङ्गे एतेषां व्यवहारः अपेक्ष्यते चेत् जगत्, जगति, जगन्ति नपुंसकलिङ्गे एवं प्रकारेण एतेषां रूपाणि भविष्यन्ति। अत्र वयं पश्यामः गोमान्, गोमती, गोमत् इति नपुंसकलिङ्गे, पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे च व्यवहारः। तथैव मति इति प्रातिपदिकमस्ति। मति प्रातिपदिकात् यदि मतु प्रत्ययः क्रियते चेत् मतिमान्, मतिमन्तौ, मतिमन्तः रूपाणि भविष्यन्ति पुल्लिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे मतिमती, मतिमत्यौ, मतिमत्यः रूपाणि भविष्यन्ति। एतत् केवलं प्रथमायां निदर्शनार्थमस्ति। सर्वासु विभक्तिषु शब्दानां रूपाणि भवन्ति। एवमेव बुद्धिमान्, बुद्धिमती, बुद्धिमत्, श्रीमान्, श्रीमती, श्रीमत् इति पुल्लिङ्गे व्यवहारः। एवमेव असंख्य शब्दानां ये केऽपि शब्दाः भवन्ति, यत्किमपि प्रातिपदिकं भवति तत्र सर्वत्र एवं रूपेणैव व्यवहारः कर्तव्यः। अस्तु, इदानीं बतु प्रत्यान्तयुक्तानाम् उदाहरणं पश्यामः। धन शब्दः वर्तते। धन इति प्रातिपदिकमस्ति। तर्हि धन प्रातिपदिकात् यदि मतु प्रत्ययः क्रियते चेत् धन मतुप्, पुनः मकारस्य स्थाने मादुधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः अनेन सूत्रेण वकारादेशः क्रियते। कथम्? अत्र अकारान्तः शब्दः, अत्वन्त शब्दः अस्ति। यदि अकारांत शब्द है तो माँ को वा कर देना और उसमें वान जोड़ना। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वान, मान और वान। तो मान कहाँ पर जुड़ेगा? जहाँ पूर्व में इकार, उकार, ओकार ऐसे शब्द होते हैं, आकार के अतिरिक्त कोई भी शब्द होगा वहाँ पर मान जुड़ेगा। जैसे मती, वहाँ इकार सुनाई पड़ रहा है, गो ओकार सुनाई पड़ रहा है, श्री बड़ा ई सुनाई पड़ रहा है, अर्थात हमें मान जोड़ना है। और यदि धन, बल, रस इस तरह के शब्द, विद्या, लक्ष्मी, यहाँ पे माँ उपधा में है, अर्थात अंतिम वर्ण के पूर्व में जो होता है उसे उपधा कहते हैं, तो पूर्व में है, इसलिए ऐसे स्थलों पर वान जुड़ेगा, मान नहीं जुड़ेगा। क्यों? वो मकार को ही वकार हो जाता है, बाकी सारी प्रक्रिया पूर्ववत रहती है। ये हमें ध्यान देना है। पुनश्च एतदपि ध्यातव्यं, कदाचित् गतवान इति श्रुतवान, श्रुतवान, कथितवान, लिखितवान, पठितवान, एते सर्वे क्तवतु प्रत्यांत युक्ताः शब्दाः सन्ति। वान सुन करके एक संदेह आता है, क्योंकि क्तवतु प्रत्यांत शब्द भी जब निष्पन्न होता है, उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वान होता है। जैसे गतवान, लिखितवान, पठितवान, यहाँ पर मतु प्रत्यय नहीं है, ध्यान देना है। तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? छोटा सा एक
भेद होता है उसे ध्यान देंगे तो आप पहचान जाएंगे। जब धातु से वान आपको सुनाई पड़े तो समझ जाइए वहां पे तवतु प्रत्यय हुआ है, और अगर प्रातिपदिक से वान सुनाई पड़े तो वहां समझ जाइए मतु प्रत्यय हुआ है। यही भेद है। जैसे भूतवान, गतवान, तो गम धातु से गतवान, पठितवान, पठ धातु पठितवान, लिख धातु लिखितवान, हस धातु हसितवान, ये पहचान है। वहां पे आप अक्तवतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय नहीं है। कभी भ्रम में मत आइएगा, नहीं तो परीक्षाओं में अक्सर ऐसा होता है। 4 उदाहरण दिए, उन 4 उदाहरणों में गतवान, लिखितवान, पठितवान और एक धनवान, ये इसमें मतु प्रत्यांत कौन है? तो एक उत्तर सही है, बाकी गलत हैं। यद्यपि सब समान सुनाई पड़ रहे हैं, फिर भी वही पहचान है कि यदि प्रातिपदिक संज्ञावाचक शब्द जो होते हैं, विशेषण जो बन जाते हैं, ऐसे शब्द यदि वान युक्त हैं तो वो मतुप या वतुप प्रत्यांत होंगे, और यदि धातु से वान सुनाई पड़ रहा है तो वहाँ पे तवतु प्रत्यय है। यह हमें ध्यान देना चाहिए। एक बार हम पुनः इसका संपूर्ण उदाहरण देखेंगे और इस तरह से अनेक उदाहरण बनाने का प्रयास भी करेंगे। वतुप धनम अस्ति अस्य धनवत्, पुलिंगे धनवान धनवन्तौ धनवन्तः, स्त्रीलिंगे धनवती धनवत्यौ धनवत्यः, नपुंसकलिंगे धनवत् धनवती धनवन्ति। एवमेव गुणवान गुणवन्तौ गुणवन्तः, पुलिंगे स्त्रीलिंगे गुणवती गुणवत्यौ गुणवत्यः, नपुंसकलिंगे गुणवत् गुणवती गुणवन्ति, जगत जगति जगन्ति। समस्त मतुप और वतुप प्रत्यांत शब्दों को स्मरण करने के लिए, लाख करोड़ असंख्य शब्दों को स्मरण करने के लिए केवल एक सूत्र आपको पता होना चाहिए और 3 रूप, शब्द रूप आपको पता होना चाहिए। वो कौन है? एक भवत शब्द का पुलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए नदी शब्द का, और नपुंसक लिंग के लिए जगत शब्द का। इन 3 शब्द रूपों को आप स्मरण में रखें और इन 3 शब्द रूपों के अनुसार मतुप और वतुप प्रत्यांत शब्दों को आप चलाते रहें। असंख्य शब्द, किसी भी शब्द से मतुप और वतुप जोड़ करके रूप आप बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मतुप और वतुप और अक्तवतु के विषय में संदेह अब नहीं रहेगा। यदि फिर भी आपको कुछ जिज्ञासा है उसका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में हमें सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।